हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बची हुई डेफिनेशंस। जो पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी बेसिक ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, और आज हम जो बची हुई डेफिनेशन नंबर 8 से आगे तक सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बच्चों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिहाज से, तो स्किप मत करना वीडियो को। और इससे पहले वाला जो वीडियो पार्ट 1 जो है वो अगर नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देके रखी है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और बच्चों वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, तो देखो बच्चों, हमारी आज की डेफिनेशन है पहली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, पिछले वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल। देखो बच्चों, नाम अपर है और यहाँ पे देखो डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज किया है, बिलो। बिलो द डायगोनल इज जीरो, मतलब डायगोनल से नीचे वाले जो कुछ भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके, इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हो गई अपने वर्ड्स के अंदर डेफिनेशन। ठीक है, कि ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे नंबर जीरो होने चाहिए। ठीक है, और ये है बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म में डेफिनेशन। और देखो, और के लिए लिखा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस ए, मतलब क्या, जितने रो है उतने कॉलम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इज अपर ट्रायंगुलर, तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगा कब, जब ए आई जे इक्वल टू जीरो। कौन सा आई, आई जब ग्रेटर हो जे से, मतलब हाँ आई जो आई ना, ये पहले वाला नंबर वो दूसरे नंबर से बड़ा हो। देखो मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, पोजीशन मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों इन सभी के सभी कितने नंबर यहाँ पे मैंने टोटल 9 पोजीशन लिखे हुए, मतलब 9 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो कि पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा कौन सी जगह पे है, 1 1, दोनों ही इक्वल है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 2, पहला नंबर छोटा है दूसरा वाला नंबर बड़ा है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें पहला नंबर बड़ा चाहिए, आई ग्रेटर चाहिए जे से। तो ठीक है, 2 1, 2 बड़ा है 1 से, तो ये पोजीशन, 3 1 ये पोजीशन, 3 2 ये पोजीशन। तो देखो बच्चों, ये जो डायगोनल के नीचे वाले नंबर है ना, ये नंबर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि डायगोनल के नीचे वाले नंबर जीरो होने चाहिए। ऊपर क्या है, डायगोनल के अंदर क्या है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो पिछले कुछ वीक से मेरी तबीयत बराबर नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो भी नहीं डाल पाया। अभी थोड़ी रिकवरी हो रही है, तो अभी वीडियो हमने चालू किया। कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, सर आपने पिछले वीक में क्यों नहीं वीडियो डाले, तो मेरी खांसी और जुकाम वगैरह था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अभी कुछ बेटर फील कर रहा हो, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो डालना। ठीक है, देखो बच्चों, तो देखो अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने दोनों तरीके से आपको समझा के दिया। ये वर्ड वाली डेफिनेशन है और ये है सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी है, और MCQ के लिहाज से, मतलब MCQ को हमें ध्यान में रखें तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डेफिनेशन आप याद में रखो। अभी इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है, कैसे एग्जाम्पल बनाना है, डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर जीरो होने चाहिए। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल बनाऊंगा, 3 2 5 0 9 0 0 0 8। तो देखो बच्चों, डायगोनल कौन सा है, ये वाला डायगोनल है। डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर जीरो है क्या, हाँ जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, बी एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का लूँगा। तो 6 0 0 और 0। देखो बच्चों, डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर जीरो है क्या, हाँ जीरो है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर वाले भी जीरो है, हमें ऊपर क्या है, डायगोनल के अंदर क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या बताया है कि डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर जीरो है क्या, हाँ है, तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ऐसे भी हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तब भी हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बुलाएंगे, इसे जीरो मैट्रिक्स भी बुलाएंगे।
ठीक है, क्लियर बच्चों। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बुला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, लेकिन अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन होल्ड कर रहा है क्या? हाँ होल्ड कर रहा है। क्या है कंडीशन अपर ट्रायंगुलर की? कि डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नीचे कौन सा नंबर है? एक ही नंबर है, जीरो है, हाँ है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ऊपर क्या है और डायगोनल में क्या है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, तो अभी देखो मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर दूंगा। 6, 8, 9 अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या? हाँ है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी मैं अभी नेक्स्ट डेफिनेशन 9th नंबर की इसके ऊपर रिलेटेड है, मैं कुछ चेंजेस करूंगा डेफिनेशन के अंदर, आप उसे ध्यान में रखना। अपर ट्रायंगुलर हो गया, अभी क्या होगा? अपर के ऑपोजिट लोअर, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं लोअर यहाँ पे लिखूंगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं कहाँ पे चेंज करूंगा? बिलो है, देखो यहाँ पे, तो बिलो की जगह मैं करूंगा यहाँ पे अबव, ठीक है। A square matrix in which every element above the diagonal is zero is called as lower triangular matrix, ठीक है। और अभी ये और वाली जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी देखो कहाँ पे चेंज करूंगे, अपर की जगह पे हो जाएगा लोअर, ठीक है। और ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आई लेस देन जे, ठीक है। तो देखो बच्चों दोनों डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके अंदर डायगोनल के ऊपर वाले जो नंबर है ना वो जीरो होने चाहिए, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर वाले नंबर क्या होने चाहिए? जीरो, ओके। तो डायगोनल के ऊपर वाले कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है, ठीक है। अभी इस बार ये ऊपर वाले नंबर जीरो होने चाहिए बीच में, और नीचे क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो बच्चों मैं इसी एग्जाम्पल में कुछ चेंज कर दूंगा, यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। नीचे कुछ कर दूंगा चेंज 6 ऐसे। देखो बच्चों ये हो गया डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर वाले सभी नंबर जीरो है, तो हम इसे क्या बुलाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बुलाएंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखो यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा -7, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सी कंडीशन है? कि डायगोनल के ऊपर वाले नंबर जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी एक हमें डेफिनेशन याद रखना है बच्चों, और उसके बाद क्या चेंज करना है दूसरी वाले डेफिनेशन में वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा था मैंने पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो मैंने कौन सी चीज़ें चेंज की? यहाँ पे था बिलो, तो यहाँ पे किया मैंने अबो, उसके बाद लोअर किया, यहाँ पे भी लोअर, उसके बाद और वाली जो डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या किया? सिर्फ आई लेस देन जे था, तो वहाँ पे सॉरी आई ग्रेटर देन जे था, तो वहाँ पे मैंने लेस देन कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 10th नंबर की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो या तो लोअर ट्रायंगुलर हो या तो अपर ट्रायंगुलर हो, मतलब लोअर या फिर अपर दोनों में से कोई भी ट्रायंगुलर हो, ठीक है। तो हम उसे क्या बुलाएंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बुलाएंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख लो। मैंने ये यहाँ पे कौन सी लिखी थी? ये लोअर वाली, तो आप पहले लोअर वाली लिख दो, ठीक है। और ट्रायंगुलर वाली आप सिर्फ याद रखना, ठीक है, इसे लिख लो आप। देखो बच्चों हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना भी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स का नोटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो देखो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या होता है ए आई जे ए जे आई। तो बच्चों ये होती है पोजीशन, मैट्रिक्स के अंदर पोजीशंस होती है। जैसे ये नंबर की कौन सी पोजीशन है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों? ए आई जे। तो आई हमें क्या इंडिकेट करता है कि कौन सी रो है, और जे क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रो कौन सी होते हैं, तो ये होती है फर्स्ट रो, ये होती है सेकेंड रो, और ये होती है थर्ड रो, ठीक है। कॉलम कौन सा होता है? ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकेंड कॉलम, और ये होता है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें पोजीशंस कैसे पढ़नी होती है, फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ। मान लो ये बी एलिमेंट जो कुछ भी है इसकी पोजीशन क्या है, तो हम देखेंगे कौन सा रो है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड रो के अंदर का कौन से नंबर का कॉलम है? फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर, या फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऐसे भी हम बता सकते हैं, ठीक है। मान लो ऐसी कोई पोजीशन दे के रखी है A3 2,
तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड रो के अंदर का सेकेंड एलिमेंट। तो थर्ड रो कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अंदर सेकेंड ये एप, ठीक है। तो बच्चों देखो ए आई जे और ए जे आई ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। मतलब इन पोजीशंस पे जो कुछ भी एलिमेंट है दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, मान लो पोजीशन मैट्रिक्स समझ लो पहले, A11 A12 A13 सॉरी A11 A22 A33, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। इनके अंदर मान लो मैं A11 को पलटा के लिखूँ, ये वाला 1 पहले लिख दूंगा और ये वाला 1 बाद में, तो क्या हो गया, 1 1 ही हो गया ना। मतलब डायगोनल के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे। मान लो मैंने लिखा A12, तो A12 किसके इक्वल होने चाहिए, A21 के। तो A12 कहाँ पे, यहाँ पे, A21 कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ A13 किसके इक्वल होना चाहिए, 13। अभी 3 को आगे लिखूंगा और 1 को बाद में, A31, ठीक है। क्या किया उन्होंने, आई जे और बाद में जे को पहले ले लिया, आई को बाद में, जे आई। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे, 1 को बाद में और 3 को पहले। A13 और A31 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो A13 कहाँ पे, यहाँ पे, A31 यहाँ पे। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद कौन सा नंबर लेता हूँ मैं, A32, ठीक है। A32 किसके इक्वल होने चाहिए बच्चों, A23 के। तो 23 कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है कि ये जो क्रॉस वाले नंबर है ना, ये क्रॉस वाले नंबर इक्वल होने चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करो इस एग्जाम्पल के अंदर क्रॉस वाले एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, दोनों इक्वल है, ओके। यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, दोनों इक्वल है, ओके। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो दोनों इक्वल है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक नंबर्स वाला एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। देखो नंबर्स वाला एग्जाम्पल, बी मैट्रिक्स 2 6 8 6 8 9 0 0 5। चेक करो बच्चों, अभी क्रॉस वाले नंबर सेम है या नहीं है, सेम है दोनों। ये दोनों एलिमेंट चेक करो सेम है, और ये दोनों एलिमेंट चेक करो सेम है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। क्रॉस वाले सभी नंबर इक्वल है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अभी किसी के माइंड में सवाल आया होगा कि व्हाट अबाउट 2x2 मैट्रिक्स। तो देख लो 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी 6 9 9 0। चेक कर लो क्रॉस वाले नंबर कौन से है, यहाँ पे 2 ही नंबर है, 9। डायगोनल का तो कुछ मीनिंग ही नहीं होता ना। तो ये वाले नंबर्स इक्वल है क्या, 9 और 9, हाँ इक्वल है। तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिख दिए कि जो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा और आपको कमेंट के अंदर लिखना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं डी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, 8 -2 3 -2 3 9 0 2 5, ठीक है। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स लिखूंगा 6 8 5 8 5 9 3 3 0, ठीक है। डी और ई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है ये आपको टाइप करना है। अगर डी सिमेट्रिक है तो आप लिखना ऑप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर डी सिमेट्रिक है ऐसा ही, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक ऐसे लिखना, ठीक है। ई है तो ई और उसके बाद में यस और नो लिख देना ऐसे, ठीक है, कमेंट के बीच में। देखो बच्चों फिर आपको इस चीज़ को आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लो। उसके बाद हम सिमेट्रिक के बजाय स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों डिफरेंस क्या है वो देख लो पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी पिछले वाला सिमेट्रिक भी जो था वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नोटेशन है। इन विच देखो मेन डिफरेंस यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। मतलब जो क्रॉस वाले नंबर है ना वो इक्वल होंगे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। वैल्यू सेम होगी,
सिर्फ एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ऑल आई जे, ओके, इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके अंदर अभी देखो बच्चों मेन कंडीशन क्या पे, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, हेयर फॉर आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है कि ए आई जे हम इसे लिखते हैं ना, तो आई और जे दोनों इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं ए आई आई, ठीक है। तो देखो बच्चों मतलब जो डायगोनल वाले नंबर है ना उस केस में क्या होगा, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है। तो ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए आई आई और ए आई आई कितने हो गए, 2 टाइम ए आई आई, ठीक है। और 2 टाइम मतलब ये 2 जो ये मल्टीप्लाई को ए आई को, तो ये यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड को, तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो 0 ही होगा। तो मतलब ए आई आई इक्वल टू 0। आई आई का मतलब क्या है बच्चों कि जिनकी फर्स्ट और सेकंड रो और कॉलम दोनों की सेम होती है, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिख के रखा भी मैंने, दैट इज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों, फिर 2 कंडीशन है यहाँ पे कि क्रॉस वाले जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मतलब ये प्लस होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, एक +2 है तो दूसरा -2 होगा, एक +3 है तो दूसरा -3 होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल के अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल बनाएंगे एक, देखो हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, 0 -2 3, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे -2 ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा +2, यहाँ पे +3 तो यहाँ पे -3, ये 0, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -9, और ये भी हो गया 0। चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये देखो क्रॉस वाले नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, 3 रो और 3 कॉलम है, ओके। नेक्स्ट डायगोनल वाले सारे एलिमेंट 0 है क्या, हाँ 0 है, ठीक है। अभी तीसरी कंडीशन जो क्रॉस वाले एलिमेंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है। देखो +2 है तो यहाँ पे -2 है, ये -3 है तो यहाँ पे क्या है, +3 है, ये -9 है तो यहाँ पे +9 है, ठीक है। वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का चेंजेस है। तो समझ में आया बच्चों। एक और एग्जांपल लिख दूंगा, बी डायगोनल के अंदर सारे 0 0 0 और 0, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने +5 तो यहाँ पे -5, यहाँ पे +6 तो यहाँ पे -6, यहाँ पे प्लस का 8 लिख दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा -8। चेक करो क्रॉस वाले नंबर्स ऑपोजिट और डायगोनल वाले सारे 0, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया हो तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। और आपके लिए एक एग्जांपल भी है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको पहचानना है। सी है, कमेंट के अंदर आपको इसे लिखना है और आपके नोटबुक के अंदर भी लिख के रखना है। 0 8 8 8 8 0 9 9 0, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको लिखना है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा चेंज करके देता हूँ, ठीक है। इसको आपको पहचानना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, ये लिख लो अपने कॉपी में। देखो बच्चों अभी हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके रिलेटेड कुछ नोट्स है तो हमें उसे पढ़ना है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, द स्केलर मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे सेम। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ एक, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि क्रॉस वाले जो नंबर है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाले नंबर चेक करो, इधर भी 0 इधर भी 0 है, सेम है। ये भी 0 ये भी 0 सेम है, ये भी 0 ये भी 0 सेम है। और सिमेट्रिक की यही तो कंडीशन थी, तो हो गई इसे सेटिस्फाई। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। द नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। मतलब नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कौन सा, जीरो मैट्रिक्स जो कोई होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हो, 0, तो वो अकेला ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है।
अगर किसी ने पूछा कि कोई एक सा एग्जाम्पल दो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो दोनों हो, तो आप क्या बताएंगे, नल स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दो कि जो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? लिख लो इसे आपकी नोटबुक में। देखो बच्चों, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बच्चों, ये आपने 11th में पहले से ही पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, एक 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लिखेंगे। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों डिटरमिनेंट हम ऐसे लाइन में लिखते हैं, सीधी लाइन में। ठीक है, और अगर हमें मैट्रिक्स लिखना है तो उसके लिए हम ए वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ नंबर्स लिखे तो उसे हम बुलाएंगे मैट्रिक्स, और अगर ऐसी लाइन यूज़ की हुई है तो हम क्या बुलाएंगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आती है, आंसर आता है। ठीक है, मैट्रिक्स का कुछ आंसर नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2, 3, 6, 8 ऐसे लिखूंगा, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, 2, 3, 6 और 8। चेंज क्या है, सिर्फ ये यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया है, यहाँ पे क्या है, लाइंस यूज़ की हुई है। ओके, अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखना बच्चों, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। डायगोनल कौन से होते हैं, ये वाले डायगोनल है। ठीक है, तो क्या करना, डायगोनल के जो कुछ भी नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करना। 2x2 के लिए ये 2x2 का मैट्रिक्स का हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। 3x3 के लिए अलग कंसेप्ट होगी, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, पहले ही इसे समझ लो। तो 2x2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 8 की मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी क्या करेंगे, तो बच्चों इन्हें डायगोनल बोलते हैं, तो ये जो है ना, इनको हम बुलाएंगे बैकवर्ड डायगोनल, मतलब इन्हें बुलाएंगे हम बैकवर्ड डायगोनल। ठीक है, बैकवर्ड डायगोनल में कौन है, 3 और 6 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे बीच में माइनस साइन। मतलब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखो 2 और 8 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई बच्चों, 16, माइनस 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई बच्चों, 18। ठीक है, बस 16 में से 18 माइनस किया तो कितना हो गया बच्चों, -2। तो इसकी वैल्यू मिली हमें बच्चों -2। ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट की, नॉट मैट्रिक्स की। ओके, इसे अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चों 2x2 का, 6, 3, -2 और 5। अभी अलग तरह से बताऊंगा बच्चों, देखना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, कितनी हो गई, 6 × 5 30। ओके, अभी क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो अपने माइंड के अंदर, 3 × -2 कितने हो गए, -6, लेकिन हम इसके ऑपोजिट लिखेंगे +6। ऐसे क्यों, तो देखो बच्चों, जो मैंने पिछली बार बताया था वो यहाँ पे लिख के दूंगा, इन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन 6 × 5। ओके, क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर कौन सा है, 3 × -2। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, उसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइंड में कैलकुलेट की और उसका ऑपोजिट लिया, 3 × -2 किया, कितना हो गया, -6, और उसके हमने ऑपोजिट किया +6। ओके, इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, आप खुद ही एग्जाम्पल लेना और खुद ही उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो 30 + 6 कितना हो गया, 36। इसे भी सॉल्व करके देखेंगे तो उसे भी 36 से आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अभी हम लेंगे 3/3 का एक एग्जाम्पल। 3/3 को कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, 3, 2, 8, 9, 0, 2, 3, 6, 1। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3/3 को 2/2 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और 2/2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो 2/2 हमें सॉल्व करने आता ही है। तो देखो बच्चों, तो बच्चों 3/3 का जो कुछ भी डिटर्मिनेंट है हम उसे 6 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कितने, 6 टाइप से, अलॉन्ग फर्स्ट रो, अलॉन्ग सेकेंड रो, अलॉन्ग थर्ड रो, अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, अलॉन्ग सेकेंड कॉलम, अलॉन्ग थर्ड कॉलम। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका जो है ना, वो अलॉन्ग फर्स्ट रो है। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, इस बार
अलॉन्ग फर्स्ट रो ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप 11th की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट रो, अलॉन्ग फर्स्ट रो क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है, 3। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया ना, ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में होगा उसे हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। हाइड करेंगे मतलब क्या, छिपा देंगे। तो देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम हाइड किया, तो कौन से 4 नंबर हमें दिख रहे हैं, 0, 2, 6 और 1। तो इन्हें लिख लेंगे 2 by 2 के अंदर। तो हमें दिख रहे हैं 0, 2, 6 और 1। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है बच्चों, ये। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, अभी ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, इसके हमेशा ऑपोजिट वाला एलिमेंट लिखना। यहाँ पे +2 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। सपोज कर लो यहाँ पे अगर कुछ -3 या फिर -11 होता तो हम यहाँ पे लिख ले +11। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कुछ भी एलिमेंट होगा उसके ऑपोजिट ही यहाँ पे लिखना, ठीक है, सेकेंड पोजीशन का, ठीक है। तो अभी ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में। तो हमने इसे हाइड किया, तो हमें कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 9, 2, 3 और 1। तो उन्हें लिख लो 9, 2, 3 और 1। ओके, नेक्स्ट अभी किसकी बारी है, 8 की बारी है। तो हम लिखेंगे +8। अभी 8 को हाइड करेंगे, इसे और इसे। तो कौन से 4 नंबर बच रहे बच्चों, 9, 0, 3, 6। 9, 0, 3 और 6। ओके, तो इसे पूरा सॉल्व कर लो बच्चों। अभी ये 3 एज इट इज़ क्या करेंगे, 0 और 1 की मल्टीप्लिकेशन की, कितने आया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना, हमेशा याद रखना, मिस्टेक मत करना। 0 और 1 की मल्टीप्लिकेशन की कितना आया, 0। 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन की कितना आया, 12। और हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट लिखेंगे -12। हमेशा ये वाली बैकवर्ड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट ही लिखना बच्चों, ठीक है। तो हमने किए 6 और 2 +12, तो हमने लिखा -12। ओके, ये -2 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 9 और 1 की मल्टीप्लिकेशन, 9 × 1 कितना आया बच्चों, 9, ठीक है। अभी 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन की, कितने आया, 6। +6 आ रहा है, हम लिखेंगे -6। ओके, अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला 8 लिखो और ब्रैकेट के अंदर 9 और 6 की मल्टीप्लिकेशन। तो 9, 6 जा कितना होता है बच्चों, 54। ओके, अभी बैकवर्ड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, 0 × 3 कितना हो गया, 0। अभी 0 को प्लस लिखो या माइनस लिखो, कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये 3 एज इट इज़, 0 में से 12 माइनस किया तो कितना होगा, -12। -2, 9 में से 6 माइनस किया तो कितना आया, +3। और +8, 54 में से 0 माइनस किया तो 54, ठीक है। आगे आप कैलकुलेट इसे कर लो। प्रोसेस आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रोसेस आपको समझ में आना, ठीक है। तो 3/3 को बच्चों हम क्या करेंगे, 2/2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो और इसे आगे आपको पूरा सॉल्व करना है। अभी देखो बच्चों, हमारी डेफिनेशन नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे बुलाएंगे, तो मैं अपने तरफ से बोल देता हूँ कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती हो, 0 आती हो, क्या आती हो, 0। तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बुलाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू DET, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 0। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए उस मैट्रिक्स की, 0 आनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अगर 0 से कुछ अलग आ जाए, 0 छोड़ के कुछ अलग आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी नॉन सिंगुलर। 0 छोड़ के कुछ अलग आ रही है वैल्यू, -1, +2 कुछ भी, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो देखो बच्चों, हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स है, हमें चेक करना है वो सिंगुलर है या नहीं है। तो देखो, हम इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, लाइंस के अंदर लिखेंगे 6, 3, 8 और 4। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन में थे, बैकवर्ड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्ट करेंगे। 6 × 4 कितने हो गए, 24। 8 × 3 कितने हो गए, 24। लेकिन प्लस के 24 है, हम क्या लिखेंगे, माइनस का 24। 24 में से 24 माइनस किया, कितना आया, 0। तो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है ए, ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी बी को चेक करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 9, 6, 3 और 2। ओके, क्या करेंगे, डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, 9 × 2 कितने आ गए बच्चों, 18। अब क्या करेंगे, 6 × 3 कितना थे, 18। प्लस के 18 आ रहा है, हम लिखेंगे -18।
18 में से 18 माइनस किया तो कितना हुआ, 0। तो बच्चों ए और बी ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको उसे चेक करना है सिंगुलर है या नहीं है। सी मैट्रिक्स है 3 8 9 24, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। मतलब सिंगुलर आया मतलब 0 आया इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, डी 6 9 12 27, ठीक है बच्चों। तो इसे चेक करना है, इसे भी चेक करना है, आप दोनों को होमवर्क है। देखो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ठीक है। आज अभी तक हमने जितने भी डेफिनेशन दी सभी में इजी डेफिनेशन यही है, ठीक है। करना भी कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देखो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, मतलब एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो जो कुछ भी नया मैट्रिक्स बनेगा ना बच्चों उसे हम बोलेंगे पहले का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो मान लो ए मैट्रिक्स के हमने रो को कॉलम में लिख दी या फिर कॉलम को रो में लिख दी, तो जो कुछ भी नया मैट्रिक्स बनेगा ना उसे बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। और भी उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट होगा बच्चों ए डैश से, या फिर ए के सिर पे लिखेंगे छोटा वाला टी, ठीक है। ए डैश को हम रीड क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज, ओके। अभी देखो बच्चों मान लो कोई एक एग्जांपल है ए मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर क्या है n क्रॉस m है, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज कितने हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। अगर हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो उसकी ऑर्डर अभी चेंज हो जाएगी बच्चों। क्या चेंज हो जाएगी, n क्रॉस m हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n क्रॉस m। बाहर कुछ आवाज आए तो इग्नोर करो उसको। ए ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी n क्रॉस m। क्या हो गया, पहला नंबर मतलब बाद वाला नंबर पहले आ गया और पहला नंबर बाद में हो गया, m क्रॉस n का n क्रॉस m हो गया, रो कॉलम हो गई, कॉलम रो हो गई, इसके लिए ये हुआ। अभी देखो बच्चों एक एग्जांपल है ए मैट्रिक्स 6 3 2 9 4 8, 2 क्रॉस 3 इसकी ऑर्डर है। अभी हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। रो को कॉलम के अंदर लिखेंगे, देखो फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम 6 3 2 6 3 2, ये देखो ये फर्स्ट रो थी ना, मैंने इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। 9 4 8 9 4 8, ये जो था ना ये सेकेंड रो थी, मैंने इसे सेकेंड कॉलम बना दिया। अभी इसकी ऑर्डर चेक करो, रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3, 3 रो है, कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 ही कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर देखो बच्चों 3 क्रॉस 2 हो गई, इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर 3 क्रॉस 2, चेंज हो गई ना। एक और एग्जाम्पल देखो बी मैट्रिक्स, देखो ऐसे ही कुछ 9 0 5 8, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। इसका अभी हम ट्रांसपोज लिखेंगे बी डैश या फिर बी के सर पे टी लिख दो, ठीक है। फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम 9 0 9 0, अभी 5 8 है ना तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। देखो बच्चों ये हो गया बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अभी एक एग्जांपल आपके लिए सी 6 3 2, या वही तो लिख दिया मैंने, एक मिनट 5 9 6 3 0 15, आपको इसका ट्रांसपोज लिखना है, ओके। इसको लिख लो बच्चों, उसके बाद हम रिमार्क्स पढ़ेंगे। देखो बच्चों रिमार्क है, फर्स्ट रिमार्क, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दिया हुआ मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो बच्चों उसका ट्रांसपोज और वो खुद मैट्रिक्स दोनों इक्वली होंगे, मतलब ट्रांसपोज करने से उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं करके, ये मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी कि मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। अभी ये जो क्रॉस वाले नंबर है ना वो देखो सेम है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या करो बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखो 6 3 2, तो मैंने लिखा 6 3 और 2, ओके। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के अंदर 3 9 5 3 9 5, ओके। 2 5 -2 2 5 -2। अभी देखो बच्चों मैजिक,
ये मैट्रिक्स वैसे की वैसा चेंज नहीं हुआ। 632 632 395 395 25 -2 25 -2। ट्रांसपोज किया, कुछ चेंज हुआ नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स ही सेम है। मतलब A इक्वल टू क्या आया बच्चों, A ट्रांसपोज। अभी देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कैसा है, इफ B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन B इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब B मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो वो खुद मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के अंदर सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। इसको मैं B नाम दे दूंगा। अभी देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं, B ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखो 0 -5 और 6, 0 -5 और 6। ओके, 5 0 और 2, 5 0 और 2। ओके, नेक्स्ट -6 -2 और 0, -6 -2 और 0। ओके, चेक करो माइनस साइन का डिफरेंस है या नहीं। ये 0 को तो जाने दो, 0 प्लस माइनस एक ही होता है। -5 है, यहाँ पे +5 है, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6 है। ओके, 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। -6 +6 -2 +2 0 और 0, सभी नंबर अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस है, निगेटिव साइन का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल टू -B ट्रांसपोज। ठीक है, समझ में आया बच्चों दोनों रिमार्क्स। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। बचा हुआ जो कुछ भी पार्ट है, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी वीडियो भी बहुत बड़ा बन चुका है, 35 मिनट्स का हो चुका है लगभग। ठीक है, तो बचा हुआ जो कुछ भी पार्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो ये कुछ कुल मिला के 4 टॉपिक्स है, उसके लिए हमें कुछ आधा घंटा लग जाएगा लगभग। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, थोड़ा कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो बच्चों वीडियो को, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और बच्चों लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।